नमस्कार। वैज्ञानिक किसान संवाद से बदलता कृषि परिवेश विकास की राह में बढ़ रहा है हमारा देश। स्वागत है आपका पूसा समाचार में। मैं डॉक्टर ब्रिजेश सिंह मेहरा, वैज्ञानिक कृषि प्रसार, और मैं डॉक्टर सीमा सांगवान, वैज्ञानिक सूक्ष्म जीव विज्ञान पूसा संस्थान की ओर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम दर्शकों को लहसुन में उन्नत किस्मों सहित समसामयिक कृषि कार्य और चने में रोग प्रबंधन की जानकारी देंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे द्वारा किए गए अपलोड सारे वीडियोस की जानकारी तुरंत मिल सके। पूसा समाचार के माध्यम से विभिन्न प्रदेशों से किसान भाई लगातार अपनी समस्याएं, अपने सुझाव हमारे व्हाट्सएप नंबर 9560297502 पर भेज रहे हैं, जिसका समाधान हम आपको पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट में साझा करेंगे। और इस अंक के अंत में मौसम खबर। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली ने 20 से 24 फरवरी के दौरान अपना 61वां दीक्षांत समारोह मनाया। इस दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि हमारे देश के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी रहे। आइए आपको दिखाते हैं हमारे संस्थान के 61वें दीक्षांत समारोह की एक छोटी सी झलक। मैं दीक्षांत समारोह के शुभारंभ की घोषणा करता हूं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के 61वें दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि भारत के उपराष्ट्रपति माननीय श्री जगदीप धनखड़ जी, समारोह के अध्यक्ष केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि किसान एवं कल्याण राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी जी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक एवं सचिव डेयर डॉक्टर हिमांशु पाठक, संयुक्त निदेशक शिक्षा डॉक्टर अनुपमा सिंह, कार्यक्रम के प्रत्यक्ष एवं आभासी रूप से जुड़े हुए सभी सम्मानीय अतिथिगण, मंच पर सम्मानित गुप्ता जी, विभागों के अध्यक्ष एवं प्राध्यापक, वैज्ञानिक वृंद, पुरस्कार विजेता, सभी छात्र छात्राएं, प्रेस और मीडिया के प्रतिनिधि, किसान भाइयों, देवियों एवं सज्जनों, दीक्षांत समारोह के इस पावन पर्व पर मैं आप सभी लोगों का संस्थान की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। संस्थान देश में खाद्यान्न, पोषण, आजीविका एवं पर्यावरण सुरक्षा के साथ कृषि निर्यात को बढ़ावा देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। संस्थान गत वर्ष करीब 16 नई किस्में विभिन्न फसलों की विकसित की गई हैं। इनमें गेहूं की 10 किस्में शामिल हैं, जो रतुआ रोग रोधी, जलवायु परक, उच्च तापक्रम के प्रति सहनशील एवं पोषक तत्वों से भरपूर हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा शुरू की गई अमृत सरोवर परियोजना की श्रृंखला में संस्थान ने वर्षा जल संचयन के लिए पूसा अमृत सरोवर का निर्माण किया है। 2.5 एकड़ क्षेत्रफल पर निर्मित 50,000 क्यूबिक मीटर जल धारण क्षमता वाले इस सरोवर से 300 एकड़ अनुसंधान प्रक्षेत्र की सिंचाई 3 बार की जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष पूसा कृषि विज्ञान मेले का आयोजन श्री अन्नों द्वारा पोषण, खाद्यान्न एवं पर्यावरण सुरक्षा विषय पर 2 से 4 मार्च को किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के मार्गदर्शन में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के विभिन्न संस्थानों के मानव संसाधन एवं भौतिक अवसंरचना का सदुपयोग करते हुए पूसा संस्थान को एक वैश्विक विश्वविद्यालय बनाने की दिशा में हम अग्रसर हैं। खुशी की बात है कि 100 वर्ष बाद हम लोगों ने स्नातक कक्षाओं की भी शुरुआत की है और इस वर्ष 165 छात्रों को प्रवेश मिला है। अपनी कड़ी मेहनत से स्नातकोत्तर एवं विद्यावाचस्पति की उपाधि प्राप्त कर रहे सभी छात्र छात्राओं एवं पुरस्कार विजेताओं को इस अवसर पर मैं हार्दिक बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। Esteemed Chief Guest of today's function, Shri Jagdeep Dhankar ji, Honorable Vice President and Chairman Rajya Sabha, Shri Narendra Singh Tomar ji, Honorable Union Minister of Agriculture and Farmers Welfare, Shri Kailash Chaudhary ji, welcome you all. Sir, it's a matter of great honor to have the gracious presence of your good self, the Chief Guest,
Shri Jagdeep Dhankar ji, on this auspicious occasion of the 61st convocation of the Institute. I feel extremely privileged to present the significant achievements of the Indian Agricultural Research Institute in the field of agricultural education and human resource development. Sir, the Institute has all along been directing its programs, plans, and policies to effectively respond to the needs and opportunities of the nation and serving the cause of science and society with improved technologies and the finest human resources. Since its inception, sir, our institute has flourished as a center of excellence for postgraduate education. The postgraduate school of this institute has so far awarded degrees to 10,783 students, comprising of 903 IRI associateships, 4,617 MScs, 84 MTechs, and 5,179 PhDs, including 495 international students from various countries. This year, sir, IRI is awarding postgraduate degrees in 26 disciplines of agricultural sciences and related basic disciplines. Today, 402 students, including 14 foreign students, will receive their hard-earned degrees on the successful completion of their master's and doctoral program. IRI has added a new chapter to its glorious academic canvas by opening up its door to the undergraduate teaching. Under the National Education Policy 2020, we have admitted the first batch of 306 undergraduate students at IRI and its outreach centers in various programs. So in terms of employability, sir, it's a matter of happiness that 77% of our students got selected last year in the Agricultural Research Service and others got selected in other various positions at the state level. On the basis of the outstanding academic performance during the Doctor of Philosophy and Master of Science degree programs, the IRI Merit Medals for the year 2022 are awarded to, for Doctor of Philosophy, Ms. Chaitra Ganpati Bhatt, Nematology, Mr. Harishankar Nayak, Agronomy, Mr. Milan Kumar Lal, Plant Physiology, Mr. Rahul Kumar Tiwari, Plant Pathology, Mr. Mowgli Ramaiya, Entomology. For Master of Science, Mr. Swarndeep Ghosh, Genetics and Plant Breeding, Mr. Rajarshi Sanyal, Biochemistry, Mr. Gulshan Kumar, Fruit Science, Mr. Karthik Reddy M, Entomology, Ms. Purbali Mukherjee, Plant Physiology, Ms. Neha Kumari Mandal, Vegetable Science. Sir, on basis of the outstanding academic performance and the extracurricular activities during the Doctor of Philosophy and Masters of Science degree program, the IRI Best Student of the Year Award, year recognition for the year 2022, and NABARD Professor V.L. Chopra Gold Medal for the year 2022 goes to, for PhD, Mr. Rahul Kumar, Genetics and Plant Breeding, and for MSc, Mr. Tarun Sharma, Agronomy. Sir, the first Dr. H.K. Jain Memorial Young Scientist Award for the year 2021, consisting of a cash prize of Rs 50,000 and a commendation certificate, is being awarded to Dr. Amlendu Ghosh, Senior Scientist, Division of Plant Pathology, IRI, for his outstanding research contribution in the field of agricultural entomology. Sir, second Dr. H.K. Jain Memorial Young Scientist Award for the year 2022, consisting again of a cash prize of Rs 50,000 and a commendation certificate, is awarded to Dr. Aditi Kundu, Senior Scientist, Division of Agricultural Chemicals, IRI. Ms. Chaitra Ganpati Bhatt, Nematology. Research in field of insect vectors or plant viruses. Dr. Amlendu Ghosh, outstanding research in field of agricultural chemicals. Dr. Aditi Kundu. प्रजातियां आज विमोचित की जा रही हैं, जिनमें शामिल है पूसा कीर्ति, पूसा पौष्टिक, पूसा हर्षा, पूसा अदिति, पूसा जागृति, पूसा ओजस्वी, उन्नत, HD 3407, HD 3369 एवं HD 3411। साथ ही चना की उन्नत किस्में GJ 16, मक्का की 2 उन्नत किस्म पूसा बायोफोर्टिफाइड मेज हाइब्रिड 2 एवं 3, धान की 2 नवीन किस्में पूसा बासमती 1882 एवं पूसा सांबा विमोचित हो रहे प्रकाशन की श्रृंखला में शामिल है अ टेक्स्ट बुक ऑन बेसिक्स ऑफ एग्रोकेमिकल्स फॉर्मुलेशन हाईलाइटिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सपेंडिंग डोमेन ऑफ एग्रोकेमिकल्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट। दूसरा प्रकाशन है पोस्ट ग्रेजुएट स्कूल की एनुअल रिपोर्ट 2021-22
एवं तीसरा प्रकाशन है ZTM BPD यूनिट द्वारा संकलित एग्रो स्टार्टअप इनोवेशंस। अब मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय से दीक्षांत भाषण के लिए सादर अनुरोध करता हूं। महोदय। देश के अन्नदाता को मेरा प्रणाम। उपस्थित किसान भाइयों का अभिनंदन। श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, एक बहुत ही सबलाइम व्यक्तित्व के धनी, भारत के उपराष्ट्रपति के अलावा मेरा एक और दायित्व है, राज्यसभा का सभापति। माननीय तोमर साहब ने इंटरनेशनल मिलेट ईयर 2023, जिसकी घोषणा भारत के ओजस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से संयुक्त राष्ट्र संघ ने की। आपने एक भोजन का आयोजन किया। अद्भुत था। जो सोचा नहीं वो हमने देखा। बट आई एम डीपली ओब्लाइज्ड टू द ऑनरेबल मिनिस्टर कि उस भोजन में सब आए, कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ। माननीय मंत्री जी, जो लंबे अरसे से मेरे मार्गदर्शक रहे हैं, मैंने उनको कहा कि ऐसी इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से हम IIT और IIMs को भी चैलेंज कर सकते हैं। और माननीय मंत्री जी ने कहा ये हो चुका है। आपकी प्रतिभा से मैं भली भांति परिचित हूं, पर एक विशेष बात जो आपकी संस्था में है, द इनटेक टू द इंस्टीट्यूशंस of Indian Council of Agriculture Research, leading one being Indian Agriculture Research Institute, is primarily drawn from representative India. It is drawn from segment that has most authentic talent, enterprise, entrepreneurship, and mission and passion to give everything for the country. I am in Uprashtrapati Niwas. Dr. Radhakrishnan was there for 10 years. Dr. Radhakrishnan was president of the country. He is remembered on 5th September as a teacher. So the most important in convocation stakeholder is the teacher. Then the student, nurtured by the teacher, by being tough, kind, supportive, hand-holding. इस कन्वोकेशन में आकर I can say for किसान पुत्र it's a proud moment to be ever cherished. IARI एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, ज़्यादा नहीं बताऊंगा, बट ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात कीजिए। यहाँ जो बुजुर्ग लोग हैं उन्होंने देखा है 60 के दशक में फूड सिक्योरिटी का क्या हाल था। तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने उपवास का क्रम शुरुआत किया। उन्होंने एक नारा दिया, जय जवान जय किसान। It is the job of intelligentsia and every person
particularly young minds, to take note of it and neutralize it. एक बार फिर, I congratulate everyone who has got degrees today, and I am grateful to the organizers for affording me this rare platform, very rich platform, highly representative platform to express my two thoughts. Thank you so much. Jai Hind. Sir, I present to you the candidates from the following disciplines who have been examined and found qualified for the degree of Doctor of Philosophy, to which I pray that they may be admitted. Water Science and Technology, Ms. Monalisha Pramanik. By virtue of the authority vested in me as the Director and Vice Chancellor of the ICR Indian Agriculture Research Institute, I admit you to the degree of Doctor of Philosophy in the respective discipline, and I charge you that ever in your life you prove worthy of the same. Technology, Miss Monalisa Pramanik. Agriculture Economics, Miss Sedari Ujjwala Rani. Sir, I present to you the candidates from the following disciplines who have been examined and found qualified for the degree of Master of Science and Master of Technology, to which I pray that they may be admitted. Water Science and Technology, Bhavna Verma, Sumit Jangra. By virtue of the authority vested in me as the Director and Vice Chancellor of the ICAR Indian Agriculture Research Institute, I admit you to the degree of Master of Science, Master of Technology in respective discipline, and I charge you that ever in your life you prove worthy of the same. I declare the convocation closed. लहसुन एक महत्वपूर्ण व पौष्टिक कंदीय सब्जी है। इसका प्रयोग आमतौर पर मसाले के रूप में किया जाता है। लहसुन पौष्टिक गुणों के साथ साथ पेट के रोग, आंखों में जलन, कान में दर्द और गले में खराश इत्यादि के इलाज में भी बड़ी कारगर सिद्ध होती है। जी बिल्कुल, इन सब गुणों के अलावा किसानों के लिए आय वृद्धि का यह एक उत्तम स्रोत भी है। लहसुन में अच्छी उपज लेने हेतु उन्नत किस्मों सहित अन्य समसामयिक कार्यों की जानकारी दे रहे हैं हमारे संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल खर। लहसुन सर्दियों की फसल है, सर्दियों में लगाई जाती है और इसको लगाने का टाइम हमारे उत्तर भारतीय क्षेत्र में 1 से 15 अक्टूबर तक है। और इसको लगाने के बाद जो ये फसल तैयार होती है लहसुन की, वो 15 मार्च के बाद या एंडिंग मार्च से शुरू हो जाती है और फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में ये ख़त्म हो जाती है। यानी कि ये आप 5-5.25 महीने की फसल मानी जाती है। लहसुन है उसमें फूल नहीं आते, इसलिए जो इसका लगाया जाता है वो कलियों के द्वारा लगाया जाता है, जिनको हम अंग्रेजी में क्लोव्स भी बोलते हैं। लहसुन में बहुत सारी किस्में हैं, जो जैसे कि G81, G41 है, G282 है, G383 है, G2 पूना से अगर हम देखेंगे डायरेक्टरेट ऑफ अनियन एंड गार्लिक रिसर्च से बीमा ओमकार और बीमा पर्पल है। और जैसे कि हम यहाँ पर लगाते जा रहे हैं, हमने पिछले 8-10 साल से हम लगा रहे हैं यहाँ पर लहसुन, तो हमारे लिए यहाँ के लिए G282, G383 या G386 जो वैरायटीज़ हैं वो बहुत अच्छी हैं। लहसुन लगाने के लिए जब हम शुरू करते हैं लहसुन को लगाना, तो जो आपके खेत होता है वो बुरबुरा होना चाहिए और हल्की रेतीली मिट्टी अगर हो तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। लहसुन लगाने की विधि ये रहती है कि जब आप फ्लैट बेड पे लगा सकते हैं और कतार से कतार की दूरी इसमें आपको 15 सेंटीमीटर रखनी चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी आप 10 सेंटीमीटर रख सकते हैं। और इसमें नाइट्रोजन, पोटाश और फास्फोरस आप 100-50-50 मतलब 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम जो है पोटाश आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो नाइट्रोजन है वो आपको 3 टाइम देना है। एक शुरू में आपने देना है 50 किलो जब आप लगाते हैं, उसके बाद 50 किलो 30 दिन के बाद देना है और उसके 15 दिन के बाद और 50 किलो नाइट्रोजन देना। फास्फोरस और पोटाश आपने शुरू में ही देना है। जब आप लहसुन लगाते हैं, जो कलियां लगाते हैं, कलियां लगाने के बाद आपने उसमें पानी देना है। पानी देने के बाद आप साथ में ही पनीडा का 3 से 4 ml प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे करना चाहिए। पनीडा या पेंडीमेथिलीन जो है वो खरपतवार नियंत्रक है, आपके खरपतवार 1 महीने तक नहीं आते और 1-1.25 महीने के बाद आपको इसमें निराई गुड़ाई करनी पड़ेगी। इसमें जो छोटे मोटे खरपतवार है वो निकालने पड़ेंगे। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपकी जो पौध है अभी भी थोड़ी सी पीली है,
तो आप NPK का जो गोल आता है, घुलनशील पदार्थ आता है, वो 45 दिन, 60 दिन या 60 दिन, 75 दिन और 90 दिन पे 5 से 10 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। और जब भी आप स्प्रे करते हैं, चाहे प्याज हो चाहे लहसुन हो, आप एक चिपकने वाला जो पदार्थ होता है जिसको हम बोलते हैं स्टिकर, वो भी 2 से 3 ml प्रति लीटर के हिसाब से उसमें डालना चाहिए। अब बात आती है लहसुन में कीड़े और फफूंदी के लिए, तो इसमें पर्पल ब्लॉच करके बैंगनी धब्बा एक होता है, एक स्टेमफिलियम झुलसा रोग होता है वो आ सकता है, और थ्रिप्स आ सकती है। थ्रिप्स जो है वो चूसक वाली जो बीमारियां हैं जो चूसती हैं इसको पौधे को, वो वाली आ सकते हैं। उसके लिए आप फफूंदी नाशक के लिए ट्राइसाइक्लोजोल, हेक्साकोनाजोल, प्रोपिकानाजोल करके जो फफूंदी नाशक होते हैं वो 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो आपके ये थ्रिप्स के लिए हैं तो आप जो इमिडाक्लोप्रिड या दूसरे जो आते हैं, कॉन्फिडोर टाइप का आता है या डेसिस आता है, उसको स्प्रे कर सकते हैं 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से। और आपने ये ध्यान रखना है कि जब भी आप जो भी, अगर आपने इस बार ट्राइसाइक्लोजोल यूज़ किया तो दूसरी बार हेक्साकोनाजोल, तीसरी बार प्रोपिकानाजोल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हमने देखा है कि जो लहसुन की पैदावार है 10 से 12 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आ जाती है। तो जब आप निकालेंगे, अब जब लहसुन आप देखते हैं कि जब ये गिरना शुरू हो जाए या इसके जो पत्ते हैं सूखने शुरू हो जाए, तो आप लहसुन को निकालिए। लहसुन को 2-3 दिन शेड में रखिए, जिसको हम क्यूरिंग बोलते हैं। उसके बाद अगर आपने उसी टाइम बेचना है तो आप उसको काट के बेच सकते हैं। अगर आपने स्टोर करना है तो आप इसके पत्तियाँ ना ही काटें, सिर्फ इसको इकट्ठा करके जैसे वेनी बनाई जाती है, वेनी बना के इसको आप रख सकते हैं। और रखने का तरीका ये है कि आप इसको एक स्टोरेज हाउस जो ऐसे स्टोर में रख सकते हैं जो हवादार हो, हम बोलते हैं टॉप एंड बॉटम वेंटिलेटेड, नीचे से भी उसमें हवा आती हो, साइड से भी उसमें हवा आती हो। कम से कम 4-5 फीट ऊपर होना चाहिए ज़मीन से वो आपका स्टोरेज स्ट्रक्चर, बांस का बना हो, चारों साइड से उसमें हवा आती रहे और वहाँ पर पानी ना हो, ना कोई खरपतवार हो, और नॉर्मल जो टेम्परेचर है उसमें आप रख सकते हैं। वैसे आप अपने इस लहसुन को अक्टूबर तक रख सकते हैं और अक्टूबर फिर आप लगा सकते हैं। किसान भाइयों, दलहनी फसलों में चना एक महत्वपूर्ण फसल है। पिछले अंकों में हमने चने की उन्नत किस्मों की जानकारी आपसे साझा की थी। आज हम चने में रोग प्रबंधन की बात करेंगे। खास तौर पर चने में मृदा जनित रोगों की समस्या बहुत देखी जाती है तथा किसान भाइयों ने इसके प्रबंधन की जानकारी हेतु हमें अवगत कराया है, जिसे विस्तार पूर्वक बता रहे हैं हमारे संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर सी भारद्वाज। जब भी किसान भाई बार बार खेत में चने की फसल लगातार फसल चक्र में बदलाव ना करके उसे ही उगाता है तो मृदा जनित बीमारियां बहुत फैल जाती है। सबसे पहले जो रोग आता है वो उगटा रोग है। ग्रीष्म काल में बहुत गहरी जुताई, जब आप गहरी जुताई करते हैं तो जो प्यूपा इंसेक्ट्स का है उसके साथ साथ जो फुफुंदा के कण है जो जमीन के अंदर रहते हैं पुराने फसल के अवशेष के कारण, ये तेज धूप को एक्सपोज हो जाते हैं, इससे इनकी मृत्यु हो जाती है। दूसरा है कि जब आप सिंचाई के पहले गोबर की खाद डालते हैं तो उस समय आपको एक जैविक रसायन भी आता है जो ये फफूंदनाशक है, जिसका नाम आप सब परिचित है, ट्राइकोडर्मा के नाम से। तो आपको क्या करना चाहिए कि इसको 10 किलोग्राम प्रति 100 किलोग्राम अच्छी गोबर की खाद में मिला के पूरी खेत में, 1 हेक्टेयर की खेत में फैला देना चाहिए, और सिंचाई का पानी जो पलेवा के लिए देते हैं वो देना चाहिए और मिला लेना चाहिए। तीसरा मुख्य बिंदु है, यह है बीजोपचार। विल्ट यानी उगटा रोग, ड्राई रूट रॉट, राइजोक्टोनिया रॉट, इन तीनों जो मृदा जनित बीमारियां हैं इन सब की आप रोकथाम कर सकते हैं। ये उगटा रोग का जो कवक जाल जो कहते हैं, ये क्या करते हैं कि जो तना है और जड़ है, इनकी जो बीच में हम कहते हैं फ्लोएम जाइलम यानी पारवाहिक उल्कों, तो ये पारवाहिक उत्कों में जाके जमने लगते हैं। तो ये पारवाहिक उत्कों यानी ये वेजल्स को ये ब्लॉक कर लेते हैं। इसकी वजह से जो लवण और पानी है ऊपर जो पत्तियां हैं उनको पहुंचती नहीं है, इससे ये मुरझाने लगते हैं धीरे धीरे, और थोड़े दिनों के बाद पूरा ही पौधा मुरझा के मर जाता है। पहले जो ये पौधे जो ग्रसित है उगटा रोग से, उनको निकालेंगे और उनको नष्ट कर लेंगे। दूसरा बात यह है कि कार्बेंडाजिम 0.2% की घोल बना के जड़ों की तरफ अच्छी से स्प्रे करेंगे। इसी तरह आजकल काफी अनुसंधान केंद्रों से उगटा रोग प्रतिरोधी किस्में की विकसित की गई है। हमारे पूसा से पूसा चना मानव, ये मध्य भारतीय क्षेत्र के लिए, इनके लिए ये विकसित की गई है। इसकी औसत उपज 2.5 टन प्रति हेक्टेयर है। गहरी जुताई
गर्मियों में वो करके। बीजोपचार, जहां आपको लगता है कि आपके खेत में जो तना सड़न की रोग बहुत दिनों से प्रचलित है, फसल चक्र अपनाइए। एक साल कभी चना को छोड़ के रबी में और कोई फसल लीजिए। बीजों को कार्बनडिज्म और मैंकोजेब 2 ग्राम और ट्राइकोडर्मा पाउडर यदि 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीजोपचार करें। जैसे कि मैंने बताया, उक्टा रोग के साथ ड्राई रूट रॉट, शुष्क जड़गलन, रूट रॉट, जड़गलन, ये तीनों भी मृदा जनित बीमारियां हैं। इन तीनों मृदा जनित बीमारियों को यदि आप रोकथाम करना चाहते हैं तो बीजोपचार सबसे अच्छी विधि है। यदि उसके बाद भी यदि आपके खेत में ये बीमारियां दिखाई देते हैं तो जैसे उक्टा रोग के लिए आपने किया है, ग्रसित पौधों को निकालना और नष्ट कर देना, भूमि में नहीं डालना है क्योंकि फिर फफूंदा और बढ़ेगी, इनको नष्ट कर देना चाहिए। और बैविस्टिन या कार्बनडिज्म 0.2% इसकी आप स्प्रे जो है जड़ों के पास कीजिए। और एक बीमारी है तना सड़न, ये जनरली स्क्लेरोशेनिया नामक फफूंदा है, इससे होती है। जब भी हमारे यहाँ बारिश होती है, फिर शुष्क वातावरण आता है, उच्च तापमान होता है, फिर बारिश होती है, फिर उष्ण तापमान आता है, इसमें उमस ज्यादा रहती है। वो इस फफूंदा के लिए, इसकी ग्रोथ के लिए काफी एडवांटेजियस है। तो हमें इसे रोकने के लिए क्या करना चाहिए कि बीजों का उपचार जैसे मैंने पहले बताया करना चाहिए कार्बनडिज्म पर यहाँ मैंकोजेब, इसको 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की मात्रा से इसे करना चाहिए। साथ ही साथ खड़ी फसल में बुआई के 50-60 दिन के बाद जनरली ये रोग आती है, तो यदि उस समय इस रोग का प्रकोप आपके खेत में है तो कार्बनडिज्म और मैंकोजेब 0.2% का घोल करके छिड़काव करना चाहिए। एक और आती है अंगमारी यानी एस्कोकाइटा ब्लाइट, ये बीमारी ये जनरली उस जगह पे आती है जहां थोड़ा टेम्परेचर्स बहुत कम होते हैं। इसके लिए भी कुछ प्रजातियां की विमोचन हुई है, पूसा से भी हुई है, जैसे कि काबुली में पूसा 3022। साथ ही साथ बीजोपचार कीजिए, इसका भी बीजोपचार कार्बनडिज्म या मैंकोजेब से कीजिए। और यदि हमें इसमें फसल में छिड़काव करना है 0.2% कार्बनडिज्म की घोल बना के छिड़काव करना है। पूसा समाचार में अब समय है पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट का, जिसमें हम आपकी खेती किसानी से जुड़े सभी समस्याओं का समाधान साझा करेंगे। जयपुर राजस्थान से कृष्णकांत मीना जी ने नींबू में पत्तियों के मुड़कर झड़ने की समस्या बताई है। आपकी फसल में लीफ माइनर नामक कीट का प्रकोप हुआ है। इसके रासायनिक नियंत्रण हेतु स्पाइनोसैट की 60 से 70 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। भोपाल मध्य प्रदेश से जितेंद्र सेन जी ने पपीते में विकृत फलों के बनने की समस्या बताई है। आपकी फसल में पर परागण नहीं होने की समस्या प्रतीत हो रही है। इसके समाधान हेतु 10 दिन के अंतराल पर 2 बार प्लानोफिक्स की 50 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। आजमगढ़ से राकेश यादव जी ने बैंगन के फलों में कीट द्वारा छेद करने की समस्या बताई है। आपकी फसल में बैंगन का अंकुर एवं फल छेदक कीट का प्रकोप हुआ है। सर्वप्रथम ग्रसित पौधों एवं फलों को खेत से तुरंत हटाकर नष्ट कर दें। 12 फेरोमोन प्रति एकड़ की दर से लगाएं तथा इसके रासायनिक नियंत्रण हेतु इमामेक्टिन बेंजोएट की 100 ml की मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। अल्मोड़ा उत्तराखंड से धर्म सिंह जी ने संतरे में फलों के भूरे पड़कर गिरने की समस्या बताई है। इसके समाधान हेतु सर्वप्रथम खेत में जमा पानी को तुरंत निकाल दें तथा इसके रासायनिक नियंत्रण हेतु मल्टीप्लेक्स की 1000 ml की मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। आइए सुनते हैं आने वाले सप्ताह में कैसा रहेगा देश भर में मौसम का हाल, मौसम खबर में। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिए गए मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 25 से 27 फरवरी के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्य बारिश एवं बर्फबारी की संभावना है। 28 फरवरी और 1 मार्च को कश्मीर घाटी तथा 1 मार्च को हिमाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। 28 फरवरी से 2 मार्च के दौरान पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्य वर्षा एवं बर्फबारी की संभावना है। इसी समयावधि में पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में कहीं हल्की बारिश हो सकती है। प्रिय किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, आशा करते हैं पूसा समाचार का यह खास अंक भी आपकी खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं के समाधान में जरूर सहायक सिद्ध होगा। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें और पूसा समाचार के हर अंक का लाभ उठाएं। इसके साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल को भी जरूर फॉलो करें।
कृषि से जुड़ी समस्याएं या अधिक जानकारी हेतु हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। अपना नाम और पता अवश्य लिखें। आपके सुझावों और प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार रहता है। कृषि की दिशा में यदि लाने हो नवाचार तो देखते रहिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पूसा समाचार। कुछ नए विषयों पर नई जानकारी लेकर हम फिर हाजिर होंगे अगले शनिवार। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।